अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 201 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, आप लोगों को आज फिंचेस की डिफरेंट म्यूटेशंस दिखाऊंगा। इनमें से बहुत सारी म्यूटेशंस ऐसी हैं जिनका मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या हैं। अब आप देखें इसका कलर कैसा है, ये क्या चीज़ है भाई। किस किस तरह की फिंचें हैं लोगों के पास। ये सारी फिंचेस हमारे कुछ फॉरेनर्स ब्रीडर हैं उनकी हैं ये सारी की सारी। इनमें से एक जो है वो डेनमार्क के हैं और एक जो है वो यूके के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। और आप म्यूटेशंस देखें यार, ये किस तरह की ख़तरनाक म्यूटेशंस हैं इनके पास। मेरी इनसे बहुत अच्छी बातचीत है, डेली बेसिस पे मैं इनसे नॉलेज लेता हूँ। लेकिन अभी तक मुझे म्यूटेशंस का समझ नहीं आ रहा। अब आप इसकी दुम देख रहे हैं, दुम वाला हिस्सा देख रहे हैं, वो सिर्फ ब्लैक है, बाकी ये पूरी। और इसका आंसू देखें, जो आंसू निकल रहा होता है साइड से, कितना डिम है, लाइट है कितना। और इसका कलर भी काफ़ी डिफरेंट है ना, फ़ोन में आ रहा है देखे ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो ग्रास फिंच नहीं होती, ऐसा ही है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, ग्रास फिंच वाला लुक नहीं आ रहा इसमें। ये तो खैर इस तरह की तो चलो मिल जाती हैं, ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अब इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक से बढ़कर एक फिंचें जो हैं इनके पास म्यूटेशंस हैं। और दूसरी बात आप गौर कीजिएगा गाइस, कि इनकी जो फिंचेस हैं वो इतनी साफ़ सुथरी से मुराद ये कि इतनी प्लेन कैसे होती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस्त्री नहीं की होती कपड़े के ऊपर, इस्त्री करके एक एक पर इनका बिठाया हो, जैसे सैलून में इनका मेडिक्योर मेडिक्योर कह रहा हूँ मैनीक्योर या पेडिक्योर करवा के इनको लाया गया हो, ऐसा लगता है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। भाई पहली बात तो ये कि ये जो वुडन केजेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी वुडन, ये देखें यार, ये कितनी क्या चीज़ है ये। खैर ये तो पाकिस्तान में मिलती हैं बट इतनी क्लियर नहीं मिलती। क्वालिटी देखें ना आप, किस तरह की क्वालिटी है इसकी। देखें यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि वाइट कितना वाइट है कि उस पर ब्राउन जो है वो लालम लाल नज़र आ रहा है। यानी ये ईसाबेल्स टाइप यहाँ पर भी हैं। इसको देखें, पूरी पूरी ब्लैक है ये। इसको चारकोल फिंच कहा जाता है। मैंने यहाँ पे एक दो देखी हैं लोगों के पास, बट ये क्वालिटी नहीं थी उनके पास, यानी इतने प्लेन परों में नहीं थी, उजड़ी हुई जैसे थोड़े से फूली हुई होती है ना, थोड़े पर वर ऊपर नीचे हुए होते हैं, उस तरह की थी। बट ये देखें ना। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे इतनी प्लेन कैसे होती हैं। जो जितनी भी इम्पोर्टेड फिंचेस होती हैं ये प्लेन इसलिए होती हैं कि फिंचों में ये क्या करते हैं, ये वुडन केजेस इस्तेमाल करते हैं। और वुडन केजेस हमारे वाले नहीं कि खाली लकड़ियाँ लगा दी। भाई लकड़ियों पे एक शीट चढ़ती है ताकि लकड़ी वहाँ से ख़राब ना हो सके। पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी शीट चढ़ी हुई है। ये शीट इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि सफाई नज़र आए, पिंजरे का एक लुक नज़र आए। ये तो खैर शो क्लास वाला पिंजरा है, छोटा सा, जो ट्रैवलिंग केज जिसको कहा जाता है, या फिर तस्वीरें खींचने के लिए जो फ़ोटो सेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो डिफरेंट एग्जीबिशन जो लगते हैं वहाँ पे जो केजेस रखे जाते हैं, ये वो वाले हैं, मिनी केजेस जिनको कहा जाता है। तो इनके जो केजेस हैं ना वो किस तरह से होते हैं, मैंने इनसे बातचीत की। एक डेनमार्क का ब्रीडर था, मैंने उससे कहा यार अपना सेटअप दिखाओ। व्हाट्सएप पे मेरी बात हुई उससे, तो उसने मुझे वीडियो कॉल पे अपना सारा सेटअप दिखाया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उससे पूछा ये ऐसे केजेस क्यों हैं। कहने लगा मतलब। मैंने कहा आपके केजेस जो हैं इसमें सिर्फ सामने फ्रंट पे जाली है, बाकी चारों तरफ यानी कि लकड़ियाँ या लोहे क्यों हैं ये। उन्होंने मुझे कहा कि भाई फिंचों में मसला ये है कि अगर आप इस तरह के केजेस नहीं बनाते ना, हम लोग अगर जैसे इनके पास एक्सपेंसिव म्यूटेशंस होती हैं, तो पेयर जो है वो खामोशी से पूरी ज़िंदगी ब्रीड करता रहे, उसके लिए हम ये काम करते हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो मेल का या फीमेल का ध्यान बाहर जाता है, दूसरी जगहों पे जाता है। तो उससे ये होता है कि ये दूसरे बराबर में दूसरे पेयर भी होते हैं ना, तो ये उनको देखते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है यहाँ के मेल जो है उसको वहाँ की फ़ीमेल पसंद आ गई, ये वो चीज़ है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, चारों तरफ से यानी कि ये पिंजरा जो है वो सील्ड होता है एक तरह से, यानी या तो लकड़ी लगी होती है या फिर लोहा लगा होता है। और वो चारों तरफ से जो है ताकि वो उसको कुछ और नज़र ना आ सके, उसका ध्यान बस सिर्फ़ और सिर्फ ब्रीडिंग पर रहे और वो उसी फीमेल के साथ ब्रीड करता रहे। तो देखें इतनी क्लियर क्वालिटी। फिर उसके बाद उसके अलावा उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, सफाई करने में आसानी हो जाती है। फिर दूसरा ये कि ठंड से ये लोग बहुत टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अगर आप भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये चीज़ आपके पास होगी कि आपके भी पर जिस तरह जो पीसेज हैं वो बिल्कुल प्लेन निकलेंगे, जैसे इस्त्री किए हुए पीसेज निकलते हैं। आप देखें ना कितने खूबसूरत हैं यार। यही चीज़ें हमारे पास भी हैं बट वो इतनी क्लैरिटी नहीं है उनमें। देखें कितनी क्लैरिटी है इनमें। इनके आंसू देखें कितने मोटे आंसू हैं इनके यार। खैर फिंचेस भी मोटी है, ये तो एग्जीबिशन साइज़ है, लेकिन मकसद कहने का ये डबल एक्सल नहीं है, ये बेसिकली सिंपल जो एग्जीबिशन या जिसको आप अंडर साइज़ कह लें। लेकिन इनके आंसू कितने मोटे हैं, जो आंसू निकलता है ना आँख के नीचे फिंच का, ये देखें कितना मोटा है। और अच्छा, ठंड बहुत हो गई है यहाँ कराची में ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, मेरे तो जो है ना ठंड के मारे जो है ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि मैं
5वीं मंजिल पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, सीधी हवाएं जो है यहाँ पे बिल्डिंग में टकरा रही होती हैं, तो इसलिए बीच बीच में रुक के सांस लेना पड़ रहा है। गर्मियों में तो ऐसा नहीं था, लेकिन सर्दियों में जो है ना देखें यार कितनी खूबसूरत है। अच्छा, इसके आंसू पतले हैं लेकिन इसका साइज़ डबल एक्सल है। देखा आपने पिछली वाली में और इसमें कंपैरिजन, इसका आंसू पतला है और ये इसका साइज़ जो है वो डबल एक्सल है। वीडियो में हो सकता है उस तरह से ना पता चल रहा हो, बट जब आप इसको असली में देखेंगे तो इनकी चोंच बिल्कुल छोटी सी होती है और साइज़ इनका ऐसे गुब्बारे की तरह, जैसे वाटर, जैसे वो क्या कहते हैं, पानी का गुब्बारा नहीं होता जिसको हम हाथ पे खेलते भी थे बचपन में, उस तरह का लग रहा है ये। अच्छा, इनकी देखें, इनकी पीछे टेल वाला एरिया देखें, ये क्या सीन है भाई, क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा। नीचे वो जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था जिसका टेल का नीचे वाला एरिया अजीब तरीके, देखें इसका, देखें इनकी टेल पर डिफरेंट शेड्स हैं, हालांकि म्यूटेशन भी एक है। ये तो खैर चलो मिल जाती है यहाँ से। ये सारा मैं आपको शौक करवा रहा हूँ ताकि आप जब देखेंगे, जब कल को आप ख़रीदेंगे तो आपको पता हो कौन सी चीज़ क्या है, क्वालिटी कैसे नापी जाती है, जांची जाती है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मुझे म्यूटेशन का नहीं भी पता, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन से मुझे इतना तो आइडिया होगा कि रेयर कौन सा है, कॉमन कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। तो अब ये देखें, ये भी बेसिकली देखा जाए तो ये भी नॉर्मल फिंच ही हैं, बट इनका साइज़ अच्छा है, इनका आंसू मोटा है। अब ये इम्पोर्टेड है, यूके की लाइन है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यू नो। तो देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं यार। इनके सर ऐसे हैं जैसे जैसे वो सूमो रेसलर नहीं होते, सुमरो होता है, सुमरो कह रहा हूँ सूमो रेसलर्स जो होते हैं, जो चाइना के जो सूमो रेसलर्स होते हैं वो लग रहे हैं। इनके सर इतने मोटे, आंखें इतनी बारीक, और आंसू कितने बड़े हैं इनके, कितने मोटे मोटे क्लियर आंसू हैं इनके। यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है, शो क्लास जिसको कहते हैं, शो क्लास। यार देखें आप लोगों के कितने मज़े हैं कि बस एक क्लिक किया, टक करके वीडियो खोली, सारी म्यूटेशंस देख ली। इसको बनाने में, वीडियो को बात करने में कितना यानी कि मेरी मेहनत लगती है, इतने इतने घंटे गुजर जाते हैं एक वीडियो पे। आप सोचें कि पूरी रात जाग के, 4 दिन 8 दिन जाग के वीडियोस बनती हैं। अगर अंट की शंट आप डालो तो फिर वो आपका चैनल नीचे आ जाता है ना, व्यूज़ नहीं आते उस पर। आपका जो यूट्यूब है वो फिर आगे उसको वीडियो को सजेस्ट नहीं करता किसी नए बंदे को, अपने भी नहीं देखते, जो अपने सब्सक्राइबर होते हैं वो भी नहीं देखते फिर। तो ये देखें ना किस तरह मैं क्वालिटियाँ निकाल निकाल के, किन किन लोगों से मैं रब्ता करता हूँ, फिर उनसे मैं मिन्नतें करता हूँ, यार सेटअप दिखाओ, व्हाट्सएप पे कुछ मुझे वीडियोस भेज दो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एक एक करके वीडियोस कलेक्ट करके उनको जो है ना आपस में मिला के, उनको सारी कलेक्ट करके, एडिट करके, फिर उस पर अच्छा से एनालिसिस देना, उस पर पूरी रात रिकॉर्डिंग करना। तो ये मेहनत है यार, ये इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और साथ साथ आपका शौक़ पूरा हो रहा है, और हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपकी बनाई हुई कोई चीज़ देखते हैं या आपकी तारीफ़ करते हैं। कमेंट्स में इतने लोग, मुझे आप यकीन नहीं करेंगे, आप ख़ुद कमेंट्स खोल के देख लें, कितना लोग दूर दूर से जो है ना, कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ से, मॉरिशियस तक से मुझे जो है ना, अब मैंने कभी यानी कि नाम भी नहीं सुना था, मुझे तो पता भी नहीं था मॉरिशियस नाम का कोई कंट्री है। तो जब मैंने स्पेलिंग पढ़ी, नाम देखा, मैंने कहा अच्छा ये भी है। तो मॉरिशियस से मुझे काफ़ी लोगों की कॉल्स आई व्हाट्सएप के ऊपर, तो इतना यानी कि रिस्पेक्ट मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि चलें मैं जो है बहुत अच्छे से एंटरटेन करता हूँ, जो शौक़ है वो अच्छा करवा देता हूँ आप लोगों को। देखें गाइस, क्लैरिटी देखें इनकी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये। तो आप भी टेम्परेचर का अगर ख्याल रखेंगे ना सर्दियों में, तो आपके भी ये प्लेन पर ही रहेंगे। ज़ाहिर है जब फिंच को सर्दी लगेगी बहुत ज़्यादा तो वो फिर ख़राब हो जाती है। फिर दूसरा ये, गर्मियों में नहाने के लिए इनको बाउल दें, नहाने दें इनको, नहाती हैं तो नहाने दें भाई गर्मियों में, क्योंकि ये नहाती इसलिए ताकि इनकी क्लैरिटी जो है ना परों की बरकरार रहे। और ये प्लेन इसीलिए नज़र आ रही हैं, वो लोग भाई टाइम पे इनको नहलाते भी हैं, इनका एक अलग बाउल होता है प्लास्टिक का, वो हर वक्त उसमें फ़्रेश पानी डला रहता है। गर्मियों में ये नहा लेती हैं, सर्दियों में वो हटाते हैं उसको और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ताकि फिंच जो है वो, फिंच की क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर आपने आउटडोर रखी हुई हैं, आप देखते ही नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ना टेम्परेचर का समझ में आ रहा है, और मुंह उठा के आप लोगों को मैसेज कर देते हैं यार मेरी फिंच मर रही हैं, तो भाई अब आप ख्याल रखोगे तो नहीं मरेंगी ना। आपने बाहर रखा हुआ है, ना कोई उसका इंतज़ाम किया हुआ है, नन्ही सी जान है ये, इसकी केयर करनी पड़ती है। इंडोर की चीज़ है, इंडोर में ब्रीड करवाएंगे तो हा, ये देख रहे हैं आप, ऐसे रिज़ल्ट आएंगे आपके पास। सारा गेम ही इंडोर का। इंडोर के सेटअप जितने चल रहे हैं, जितने बड़े ब्रीडर हैं सब इंडोर ब्रीड करवा रहे हैं, जितनी भी म्यूटेशंस निकल रही हैं सब इंडोर में निकल रही हैं ये, क्योंकि इंडोर में ज़ाहिर है ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाता है फिंचेस का, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई नया पीस अचानक से कोई नई म्यूटेशन निकल आएगी। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें यार, मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें, वरना ऐसे ही मिलते रहेंगे तुक्के में स्क्रॉल करते हुए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।